बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सब सुंदर साथ की जय। आदरणीय समस्त सुंदर साथ जी, आप सभी को प्रणाम करते हुए आप सभी आज ब्रज की लीला में प्रवेश करेंगे और आप महसूस करेंगे कि हम सभी आत्माओं के साथ वह पर ब्रह्म परमात्मा किस प्रकार इस माया के ब्रह्मांड में लीला कर रहे हैं। जब आप ऐसे अनुभूति करेंगे तब आपको महसूस होगा कि हम लोग कान्हा के साथ ही में हैं। तो बड़े भाव से इस प्रसंग को आप सब सुनेंगे कि इंद्र जी को भी ऐसे घमंड आ गया था। उस घमंड को कैसे इन्होंने चूर चूर किया। एक बार की बात है कि श्री कृष्ण वृंदावन में ग्वाल बालों के साथ रहकर अनेक प्रकार की लीला कर रहे थे। उन्होंने एक दिन देखा कि नंद बाबा और अन्य गोप ग्वाल किसी उत्सव को मनाने की तैयारी कर रहे हैं। कृष्ण अंतर्यामी हैं, सर्वज्ञ हैं, फिर भी वे नंद बाबा की गोद में बैठकर उनसे पूछने लगे कि आज मैया जसोदा घर को लीप पोत कर साफ करके स्वयं नए रेशमी वस्त्र पहनकर नाना प्रकार की मिष्ठान एवं पकवान क्यों बना रही हैं बाबा। नंद बाबा ने उत्तर दिया कि भगवान इंद्र वर्षा करने वाले मेघों के स्वामी हैं। वे सभी प्राणियों को तृप्त करने वाला एवं जीवन दान करने वाला पानी बरसाते हैं तथा जिन सामग्रियों द्वारा यज्ञ होता है वे भी उनके बरसाए हुए जल से ही उत्पन्न होते हैं। उन यज्ञों के बाद जो कुछ बच जाता है उन्हीं अन्न से हम सब मनुष्य धर्म अर्थ काम की सिद्धि करते हुए अपना जीवन निर्वाह भी करते हैं। मनुष्यों की खेती आदि प्रयत्नों का फल देने वाले इंद्र ही हैं। तब श्री कृष्ण पिताजी से बोले कि यदि कर्मों को सब कुछ न मानकर उससे भिन्न जीवों को कर्मों का फल देने वाला ईश्वर माना भी जाए तो वह कर्म करने वाले को ही उसके कर्मों के अनुसार फल दे सकता है। जब सभी प्राणी अपने अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं तो इसमें इंद्र की क्या आवश्यकता। इंद्र देवता हैं जो काल के वशीभूत हैं। वे काल से पर कुछ नहीं कर सकते। एक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ही पूर्ण शक्ति है जिसके अधीनस्थ सभी देवी देवता कार्य करती हैं। जैसे प्रधानमंत्री पूरे देश का स्वामी होता है, मुख्यमंत्री प्रांत का तथा कमिश्नर विधायक सांसद क्षेत्रीय अधिकारी होते हैं। क्षेत्रीय अधिकारियों से संबंध बनाने से क्या फ़ायदा। संबंध तो सीधे प्रधानमंत्री से बनाओ जिससे सभी अधिकारी आपके अनुकूल चलेंगे। पिताजी उस दिव्य शक्ति का पूजन करो जिसने इतना सुंदर मनुष्य तन दिया, उसके पोषण के लिए प्रकृति दी, पोषण के लिए अन्नादि, रोगाणु निवारण के लिए जड़ी बूटियां प्रदान की तथा यश भाव वैभव के लिए हीरा जवाहर आदि प्रदान किया है। उस परम शक्ति का उत्सव मनाओ जो हमारे उत्सव पर मनाने पर भी सबको कर्मानुसार फल प्रदान करता है। जिसको इसी बात को वेद व्यास जी भी कहे हैं कि या जिन्य कर्तरम भाव यशस्वन्य पूम जीवितः न तस्माद् विन्दते क्षेमं जारम नार्य सती यथा। श्रीमद् भागवत के 10वां स्कंद का 24वां श्लोक है। अर्थात जिस प्रकार विवाहिता पत्नी अपने पति को छोड़कर अन्य पुरुष की सेवा करती है तो वह व्यभिचारिणी कहलाती है। उसका पति उसकी जीविका चलाने वाला होता है। यदि वह पर पुरुष से इच्छा व्यक्त करे तो वह धर्म के विरुद्ध होता है। उसी प्रकार हम भी अपनी जीविका चलाने वाला एक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की शक्ति को छोड़कर दूसरे किसी की पूजा करते हैं तो सुख नहीं मिलता। जिस प्रकार हम मुख से भोजन चबाकर पेट में पहुंचा देते हैं, फिर पेट से ही शरीर के प्रत्येक अंग हाथ पैर आँख आदि में पहुंचता है। आँख देखने का काम करती है पर उसे कभी भोजन नहीं देते। हाथ काम करता है, उसे नहीं खिलाते। भोजन के पेट में पहुंचने से सभी अंग यथाशक्ति कार्य करते हैं। उसी प्रकार उस पर ब्रह्म परमात्मा का पूजन भजन और चिंतन करने से उसके अधीन समस्त देव शक्तियाँ
जो भी हैं वो हमारे अनुकूल कार्य करेंगी। सबको अलग अलग पूजने से क्या लाभ है? तो इसी बात को इन्होंने बताया भी कि हम सभी गोवर्धन के पूजन की तैयारी करें, क्योंकि वह पर ब्रह्म परमात्मा की ही एक सत्ता है जो सबको पैदा किया है। तो क्यों न हम उसी की पूजा करें जिससे हमारे घरों में सारे सुख समृद्धि प्रदान होवे, जिससे हम जीविका का सहारा मिले। सभी ने कृष्ण की बात स्वीकार कर ली। जो सामग्री इंद्र यज्ञ के लिए तैयार की गई थी वही सामग्री छकड़ों में भर भर कर गोवर्धन सभी लोग पहुंचने लगे। कृष्णवासियों को विश्वास दिलाने के लिए स्वयं दूसरा रूप धारण कर पूजने भी लगे, जिसको श्रीमद् भागवत गीता में भी उसी 10वें स्कंद में वर्णन किया गया है कि कृष्ण स्वतवन्यम रूपम गोप विव्रणम गतः शैलाव अस्मीति ब्रुवनम भूरि वलिमाददम बृहुदुपः। अर्थात गोप ग्वालों को विश्वास दिलाने हेतु वे गिरिराज के ऊपर दूसरा एक और अपने ही जैसा विशाल शरीर धारण कर प्रकट हो गए तथा मैं गिरिराज हूँ इस प्रकार कहने लगे, और कहते हुए सभी सामग्री को वह आरोगने लगे। श्री कृष्ण भी उस स्वरूप को पूजने लगे और स्वयं ब्रजवासियों के साथ उनके साथ प्रणाम भी करने लगे। श्री कृष्ण बोले कि कैसा आश्चर्य है, गिरिराज स्वयं प्रकट होकर हम पर कृपा कर रहे हैं। इस प्रकार कृष्ण के कहने पर सभी ने गिरिराज की विधिवत पूजा की और फिर सभी वापिस ब्रज लौट आए। इंद्र की पूजा का समय निकल गया। इंद्र ने देखा कि ब्रज में आज इसकी पूजा नहीं हुई। तब उसने अपने दूत भेजे। उन्होंने लौटकर बताया कि ब्रजवासियों ने आपकी पूजा नहीं की, उन्होंने तो गोवर्धन की पूजा की है। यह सुनकर इंद्र आग बबूला हुआ और बोला कि कृष्ण बकवादी, नादान, अभिमानी और बालक होने पर भी अपने को बहुत ज्ञानी समझता है। वह स्वयं मृत्यु का ग्रास है, फिर भी उसने उसी का सहारा लेकर मेरी अवहेलना की है। इंद्र ने तत्काल प्रलयकारी मेघों को आज्ञा देकर 7 दिन में ब्रज को बहा देने की आज्ञा दी। सभी प्रचंड मेघगण ब्रज में जाकर आंधी तूफान के साथ मूसलाधार वर्षा करने लगे। यह सब देखकर ब्रजवासी नहीं घबराए और न ही चिंतातुर हुए। वे सभी अपने परिवार सहित श्री कृष्ण के समीप जाकर कहने लगे कि आप ही हमारे एकमात्र स्वामी हैं, आप ही हमारे रक्षक भी हैं, अतः आप इंद्र के प्रकोप से हमारी रक्षा कीजिए, हम सभी आपके शरण में। तब श्री कृष्ण सभी ब्रजवासियों से कहते हैं, सकृदेव प्रपन्नाय तवा स्मृति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्यन्तदं मम। अर्थात जो एक बार मेरी शरण में आ जाता है और मैं तुम्हारा हूँ ऐसा याचना करता है, उसे मैं संपूर्ण प्राणियों से भय मुक्त कर देता हूँ। यही मेरा व्रत है। इधर श्री कृष्ण ब्रजवासियों को लेकर गोवर्धन पर्वत पर गए और उस पर्वत को एक छत्ते के समान उठा लिया। सभी ब्रजवासियों को उनके नीचे कर लिया तथा सुदर्शन चक्र को सभी पानी सुखाने की आज्ञा दे दी। 7 दिन बाद इंद्र ने दूत भेजे। उन्होंने लौटकर इंद्र को बताया कि वहाँ तो इस समय धूल उड़ रही है, पानी का पता नहीं चल रहा है। इंद्र ने मेघों को बुलाकर पूछा तो मेघ बोले कि हमने तो पूरी ताकत से वर्षा की है, इसमें हमारी कोई भूल नहीं है, हमारे सारे पानी समाप्त हो चुके हैं। इंद्र समझ गए कि कृष्ण कोई साधारण पुरुष नहीं, अवतारी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है। वह ऐरावत हाथी पर बैठकर कामधेनु को साथ में लेकर कृष्ण के पास गए, क्योंकि कृष्ण को गाय प्रिय है। इंद्र चतुर थे, उन्होंने सोचा कि कामधेनु को आगे कर दूंगा तो कृष्ण का क्रोध शांत हो जाएगा। ऐसा विचार कर वह कामधेनु गाय को साथ में लेकर आए और कृष्ण भी आधी वर्षा बंद होने पर गोवर्धन को यथा स्थान पर रखकर ब्रज लौट गए। इंद्र ने आकर उन्हें दंडवत प्रणाम किया और प्रार्थना करते हुए बोला कि प्रभु, मेरे अभिमान का अंत नहीं और मेरा क्रोध भी तीव्र है जो मेरे बस के बाहर है। जब मैंने देखा कि मेरी यज्ञ पूजा नहीं की गई
तो मैंने मूसलाधार वर्षा और आंधी के द्वारा सारे ब्रजमंडल को नष्ट कर देना चाहा, परंतु आपने मेरे ऊपर महान कृपा की जो मेरा घमंड चूर चूर हो गया। आप मेरे स्वामी हैं, गुरु और आत्मा हैं, मैं आपकी शरण में हूँ। कृष्ण हंसकर बोले, अरे इंद्र, तुमने तो गिरिराज पर बड़ी कृपा की है कि ब्रजवासियों ने गोवर्धन महाराज को खूब पूड़ी पकवान खिलाए, पर पानी नहीं पिलाया था, जो तुमने वर्षा करके उनकी प्यास बुझा दी। दूसरों में अवगुण न देखना महानता है प्यारे सुंदर साथ जी, क्योंकि कृष्ण बोले कि मैं जिस पर कृपा करता हूँ उसे ऐश्वर्य भ्रष्ट कर देता हूँ। इस प्रकार इंद्र की प्रार्थना सुनकर कृष्ण ने उन्हें क्षमा कर दिया। तब इंद्र ने ऐरावत हाथी के सूंड द्वारा लाया गया आकाश गंगा के जल से स्नान कर कामधेनु के पवित्र गोबर से श्री कृष्ण का तिलक किया, इसलिए कृष्ण का नाम गोविंद पड़ा। बोलो गोविंद भगवान की जय। कृष्ण ने इंद्र को क्षमा कर तो दिया, क्योंकि इंद्र ने ग्वालबालों को कृष्ण की शरण में पहुंचा दिया था, उन्हें और समीपस्थ कर दिया था, जो 7 दिन एक ही साथ सभी ग्वालबाल और कान्हा एक साथ रहे, इसीलिए कान्हा को ये बड़ा प्रिय लगा। जबकि ब्रह्मा जी को क्षमा इसलिए नहीं किया गया क्योंकि ब्रह्मा ने ग्वालों और बछड़ों को कृष्ण से दूर कर दिया था। यह कथा संदेश देती है कि पर ब्रह्म तो पूर्ण एक है, ये तो अनेक परमेश्वर कहावें, अनेक पंथ शब्द जुदे जुदे और सब कोई शास्त्र बतावें। इसको प्राणनाथ जी ने इसको बड़े भाव से बताया है कि पर ब्रह्म पूर्ण एक ही है। उन्होंने ब्रजवासियों को संकेत किया है कि परमात्मा एक है, अनेक नहीं। शेष सभी देवी देवता हैं। परम शक्ति को पूजने से सभी देव शक्तियाँ स्वतः सहायक हो जाती हैं। श्री कृष्ण स्वयं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, इसलिए ब्रह्मा इंद्रियों कामदेव उनसे हार स्वीकार कर क्षमा याचना करते हैं। वृक्ष एक होता डालियाँ अनेक हैं। कृष्ण की ब्रज लीला का चिंतन करने से तथा उनके बाल चरित्र की एक भी लीला जीवन में उतार लेने से जीवन का उद्धार हो जाता है। कृष्ण के बार बार चरित्र गान करने से तथा क्रमबद्ध लीलाओं का चिंतन करने से जन्म जन्म के प्रारब्ध अर्थात कर्म बंधन मिट जाते हैं तथा कृष्ण चिंतन रूपी नाव में बैठकर प्राणी भव सागर से पार हो जाता है। ब्रज में 11 वर्ष 52 दिन तक कृष्ण स्वरूप में पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का आवेश रहा, जिसमें ब्रह्म सृष्टियों को बाल लीला के साथ आनंदित किया। इसलिए ब्रज लीला के चिंतन से क्षर अक्षर से परे परम धाम की प्राप्ति होती है। और जिनको ब्रज की लीला थोड़ा सा अलग लग रहा हो तो ब्रज लीला के साथ साथ आप इस ब्रह्मांड में 24वां अवतार बुद्ध निष्कलंक अवतार महामति प्राणनाथ जी की जो लीला हुई है बीतक साहब में, तो उनका भी अगर आप चिंतन करेंगे तो आपको सुख प्राप्त होगा। ये दोनों लीलाएं एक ही भाव में है। अंतर ये कि वह द्वापर युग में हुआ था और यहाँ पर इस कलयुग में हुआ है। फर्क इतना ही है, लीला एक ही है, एक ही स्वरूप की बात की गई है प्यारे सुंदर साथ जी। इसलिए अगर आप उस परमात्मा से ज़्यादा प्रेम करते हैं तो कहीं आपके अंदर अहंकार हो जाता है, तो अहंकार भी वो परमात्मा दूर करके गले लगा लेते हैं। जैसे इंद्र जी का घमंड दूर करके उनको माफ़ करके और गले लगा लिया। यहाँ भाव देखेंगे कि आप पिछले एपिसोड में देखे होंगे कि ब्रह्मा जी ने ग्वालबाल और गायों को दूर कर दिया था, इसीलिए ब्रह्मा जी को वो माफ़ नहीं किए, जबकि इंद्र जी ग्वालबालों को और पूरे समस्त ब्रजवासियों को एक जगह इकट्ठा पर्वत के नीचे ला दिए थे, कान्हा के से मिला दिए थे, इसीलिए वह बड़ा प्रिय लगे, इनको माफ़ कर दिए। इसी तरह प्यारे सुंदर साथ जी, आप भी तारतम बाणी से एकजुटता ला करके सभी धर्मों का समरसता एक जगह कर देते हैं, तब आपको भी परमात्मा खुश कर देंगे और अपने हृदय से लगा लेंगे, आपका कल्याण हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को कोटि सौ बार प्रणाम।